हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। दोस्तों, आज के फनकार हैं एक ऐसे सुरीले संगीतकार जिन्होंने नाजुक तरीन गाने दिए हैं, जिनका जादू आज तक कायम है और सदियों तक गाए जाएंगे हमारी जिंदगी के साथ। संगीतकार मदन मोहन को 2.5 दशक के सिनेमा के करियर में 100 से ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया। मदन मोहन की बनाई धुन आपकी नजरों ने गीत से संगीत सम्राट नौशाद 1924 को कुर्दिस्तान में हुआ था। उनके पिता राय बहादुर चुन्नीलाल वहां नौकरी करते थे। जिंदगी के शुरुआती 5 साल मदन मोहन ने वहीं बिताए। आगे चलकर उनका परिवार मुंबई आ गया और उनका बचपन बीता राज कपूर, नरगिस और सुरेश गए। सबसे पहले मदन मोहन को निर्माता निर्देशक देवेंद्र गोयल ने फिल्म आंखें में संगीत देने का मौका दिया। इसके बाद मदन मोहन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लता मंगेशकर और मदन मोहन का साथ लेकर आया गीत का संगति के स्टूडियो में आए थे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये हमारा सौभाग्य है कि हम उनके बेटे पैदा हुए, लेकिन मेरे हिसाब से कड़ी तो उनका संगीत है और कड़ी उनके सुनने वाले हैं और चाहने वाले हैं, जिन्होंने आज तक उनको जिंदा रखा है। और ये जिंदा उनको ऐसा रखा है क्योंकि उनके गाने आज भी लोग इतने ही प्यार से सुनते हैं जैसे पहले सुनते थे। मदन जी जब गुजरे, हमारे पिताजी, मैं मदन जी ही कहूंगा क्योंकि इट बी इजी फॉर देम। जब वो गुजरे मैं 18 साल का था, समीर शायद 13-14 के थे। तो हमारी यादें जो बचपन की जुड़ी हैं वो काफी याद हैं, लेकिन कुछ धुंधलाई भी हैं। ज्यादातर हमने उनके जाने के बाद सुनने वालों के तौर पे उनको जाना। मेरा ये सौभाग्य रहा कि मैंने म्यूजिक कंपनी में भी काम किया और कई संगीतकारों के साथ मिल के काम किया, कई एल्बम्स, कई लोगों का म्यूजिक बड़े चाह से सुना, समझा। और ये फिर इल्म हुआ कि मदन मोहन जी का एक जो स्थान था वो कुछ अलग था। जितनी इज्जत लोगों ने उनको दी, जितना प्यार सुनने वालों ने और उनके गायकों ने, बाकी संगीतकारों ने जो उनको इज्जत बख्शी है, जिससे हमें इज्जत मिलती है कि मदन जी का संगीत इतने सालों बाद आज भी लोगों को पसंद है। 25 साल उन्होंने म्यूजिक दिया, उनका करियर 25 साल का था, जल्दी गुजर गए 51 की एज पे। हमेशा उन्हें लगता था कि जितना सक्सेस उन्हें मिलना चाहिए वो नहीं मिला। हमें नहीं लगता है, लेकिन उन्हें जरूर लगा और इसकी वजह भी है। सक्सेस का जो बैरोमीटर है वो था कि बड़े बैनर हों, बड़ी फिल्में हों, जिनमें बड़े बड़े स्टार्स हों, दिलीप साहब हों, राज कपूर हों, देवानंद हों। फिल्म फेयर अवार्ड मिलना बहुत जरूरी था क्योंकि उस वक्त एक ही अवार्ड था। कि उनके जाने के बाद ये सब होता गया। जी, मेरी एक छोटी सी याद है। उस जमाने में मैं विविध भारती बहुत सुना करता था और मुझे अभी तक याद है ये उस जमाने में टेलीविजन तो था नहीं, तो 7:05 पे आप लोगों का प्रोग्राम शनिवार को जयमाला बजता है। तो वो सुनने के लिए मैंने रेडियो करीब 7 बजे ऑन किया और मैंने रेडियो में ये सुना न्यूज में कि दस्तक ने उस साल के सारे अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड्स स्वीप कर लिए थे। संजीव कुमार साहब को बेस्ट एक्टर के लिए, रिहाना सुल्ताना साहिबा को बेस्ट एक्ट्रेस के लिए, मजरू साहब को बेस्ट लिरिक्स के लिए, मदन जी को म्यूजिक के लिए। तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया और मैंने डैड को, म्यूजिक रूम घर के सामने था, मैंने फोन किया उन्हें। मैंने कहा कि आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। उन्होंने मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं इस वक्त म्यूजिक सिटिंग में हूं। तो मैंने कहा नहीं, खबर बहुत अच्छी है, मैं आपसे आके मिलना चाहता हूं और खबर इतनी अच्छी कि मैं आपसे 1000 रुपए मांगना चाहता हूं। इस खबर के लिए आप मुझे 1000 रुपए दें। तो उन्होंने कहा खबर अच्छी होगी तो मैं देखूंगा, नहीं तो तुम देखो तुम्हारी क्या हालत करता हूं, मैं बहुत बिजी हूं। तो मैं डरते डरते रोड क्रॉस करके मैं म्यूजिक रूम में गया और मैंने जब घंटी बजाई और उन्होंने कहा क्या है, तो मैंने देखा कि कोने में रफी साहब बैठे हैं, राजेंद्र कृष्ण साहब बैठे थे वहां, उनकी किसी गाने की सिटिंग चल रही थी। तो मैंने कहा कि आपको दस्तक फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा जी आपको दस्तक फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला। वो बड़े गुस्सा हो गए क्योंकि उन्होंने लगा कि मैं शायद उनके साथ मजाक कर रहा हूं। और उसी वक्त दरवाजे की घंटी फिर से बजी और उनके बड़े करीबी मित्र मरहूम जयदेव साहब दरवाजे पे खड़े थे। उनके हाथ में एक शैंपेन की बोतल थी और उन्होंने कहा मदन, मैंने भी अभी सुना है कि तुम्हें दस्तक के लिए अवार्ड मिला है और मैं तुम्हें मुबारकबाद। इसकी एक वजह थी। वजह ये थी कि उन्हें तब तक कोई बड़ा अवार्ड मिला ही नहीं था और दस्तक 1970 में, मतलब 20 साल का करियर हो चुका था, तो थोड़ा वो निराश भी थे कि मुझे अवार्ड कभी मिलता ही नहीं। और फिर वो दिल्ली जाने से उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि नेशनल अवार्ड राष्ट्रपति भवन में दिया जाता है। तो संजीव कुमार जी, जिनको भी उस फिल्म के लिए एक्टर का अवार्ड मिला था, वो हमारे घर आए और उन्होंने उनको मनाया कि आप नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा।
फिर संजीव कुमार जी ने वही किस्म के 2 सूट सिलवाए और मदन जी और संजीव कुमार ने वही 2 सूट। वजह ये थी कि पहले जब फिल्म फेयर अवार्ड, जो मेन अवार्ड उस वक्त कमर्शियल अवार्ड, पॉपुलर अवार्ड होता था जो वोट से होता था, उन्हें 3 बार नॉमिनेट की। हम छोटे थे, मैं 6 साल का था, तो मदन जी गाड़ी खुद चलाते थे। उनकी बहुत बड़ी गाड़ी होती थी जो पहचानी जाती थी कि ये मदन मोहन की गाड़ी है, क्योंकि बहुत स्पेशल रंग था गाड़ी का। तो वो जब हमें ड्राइव पे ले जा रहे थे, हम वर्ली सीफेस पे जा रहे थे और हम बच्चे थे, मैं जैसे कहा छोटा था, तो हम बोलते थे डैड, आस्ते आस्ते पुलिस की सायरन्स की आवाज पीछे से आने लग गई। हम तो बच्चे थे, समझ नहीं आया कुछ, इतना घबरा गए कि पीछे पुलिस आ गई है। मेरी माता जी जो साथ बैठी थी, भाई रोको गाड़ी रोको, पुलिस आ रही है, क्या तुम इतने तेज से क्यों चला रहे हो। गाड़ी रोकी और पुलिस के इंस्पेक्टर थे, इनफैक्ट वो उस वक्त सीनियर इंस्पेक्टर थे बहुत, और वो उतरे और उन्होंने कहा शीशा नीचे कीजिए। उन्होंने कहा मदन जी, मैंने इसलिए आपको रोका है कि मैंने आपकी नजरों ने समझा गाना जो सुना है कमाल गाना है। और फिर वो चले गए और मेरे पिताजी ने माताजी की तरफ देख के कहा कि देखो मेरे लिए अवार्ड। मैं तक फौज में नौकरी की थी। जब चेतन आनंद ने बनाई फिल्म हकीकत, तो संगीत की जिम्मेदारी सौंपी मदन मोहन को और उन्होंने इस फिल्म में दिया बड़ा ही शानदार संगीत, जिसकी मिसाल है ये। बल्कि उन्होंने सुरीला स्वर भी पाया था। वो खुद भी गाते थे। आकाशवाणी लखनऊ में काम करते हुए मदन मोहन ने संगीत के राग रागिनियों का भी रियाज और प्रयोग किया। इन राग रागिनियों का उन्होंने फिल्मी गानों में भी जुलाई का भीगा भीगा मौसम। जुलाई के 14 तारीख को मदन मोहन ने इस फानी दुनिया से अलविदा कह दिया। हम सफर साथ अपना छोड़ चले, रिश्ते नाते वो सारे तोड़ चले, हम सफर साथ। दोस्तों, आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था शोध, आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का। इस कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।